प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है हर हाल में परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 12 और 13 वचन। यहाँ पे लिखा है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अगर हम ये दोनों वचन को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि जो आदम है वो सिर्फ परमेश्वर को ही दोष नहीं लगा रहा है, तो यहाँ पर वो स्त्री को भी दोष लगा रहा है। वो कह रहा है कि देखो परमेश्वर, जिस स्त्री को तुमने दिया उसकी वजह से मैंने वो फल खाया। और जब परमेश्वर स्त्री से पूछता है तो वो स्त्री भी दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। वो कहती है कि वो सर्प ने मुझे बहलाया। तो इस वजह से हम भी हमारे जीवन में देखते हैं कि हम जब भी कोई गलतियां करते हैं तो हम हमारे जीवन में दूसरे के ऊपर हम आरोप लगाते हैं। हम स्वभाव से ही नकारात्मक होते हैं। हम हमारी जो भी गलतियां हैं उसको हम क्षमा तो कर देते हैं, पर उसका जो आरोप है वो हम दूसरों के ऊपर लगाते हैं और इससे हम दिलासा पाना चाहते हैं। हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं और हमेशा जो भी हमारी शिकायतें या फिर जो भी हमारे जो बहाने हैं वो हम दूसरों के ऊपर लगा के दे देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास बहुत सारा धन होता तो मैं खुश रहता, अगर मेरे पास कार होती तो मैं खुश रहता, अगर मेरी जीवन साथी कोई दूसरी होती तो मैं खुश रहता, या फिर जो भी मेरे बच्चे हैं वो शांत रहते, ज्यादा मस्ती नहीं करते तो मैं खुश रहता। तो ये सब हम बात सोचते हैं और जो भी आरोप है वो हम दूसरे के ऊपर लगाते हैं, पर हम उतने ही खुश होते हैं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि खुशी जो है वो एक विकल्प है, वो एक हमारा चुनाव है। और अगर हम दुख को दुख नहीं समझे तो वो दुख नहीं है, क्योंकि वो हमारा एक चुनाव है। हम हमारे दुख हो या हमारी गलतियां हो, इस पर एक ही इलाज है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि हमारी गलतियों के क्योंकि हमारे जो भी गलतियां हैं उसके लिए और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह सूली पर चढ़े। और रही बात दुख की, तो रोमियो की किताब 8वां अध्याय 32 वचन में ये लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को दिया, यानी कि यीशु मसीह। तो अगर वो पुत्र को दे सकता है तो बाकी चीज तो वो आसानी से दे सकता है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे जीवन में दुख है तो उसका निवारण परमेश्वर के पास है। एक तो वो हमारे जिंदगी से जो भी दुख है वो हटा देगा या फिर उसको सहने की सामर्थ्य देगा। तो अब से हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या हमको जीवन में कुड़कुड़ाना चाहिए? नहीं, हमको हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उसी प्रकार 1 थिस्सलुनीकिया 5वां अध्याय 18वां वचन में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो आइए हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और जो भी बात हो, चाहे वो सुख की बात हो या दुख की बात हो, हम हर हाल में परमेश्वर को ही धन्यवाद दें। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।